Today's topic is acids, bases and salts. So chemistry classifies the thing into three categories: acids, bases and salts. So these substances, when they are classified into some groups, which means that they are having certain characteristics. अगर उनको एक ग्रुप में किया जा रहा है तो इसका मतलब कि ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस होते होंगे उन सब में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती होंगी, तभी तो उनको एक ग्रुप में रखा जा रहा है। यानी अगर आप सबको एक ग्रुप में यहाँ पे रखा गया है और बैठा के पढ़ाया जा रहा है तो आप सब में कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि आप सभी लोग क्लास 10th में हो, राइट। उसी तरह से अगर इनको एक कॉमन ग्रुप में रखा गया है तो इनके अंदर भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ जानना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स का पहली पहचान जो इनकी होती है, दे हैव अ सावर टेस्ट, जिसको सोर टेस्ट भी पढ़ते हैं लोग। तो वेदर यू लाइक इट सोर और सावर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सावर, बट सोर भी बोलते हैं तो चलेगा, जो भी आपको समझ में आए। इट हैज़ अ सोर टेस्ट और सावर टेस्ट, यानी इसमें एक खट्टापन होता है। जितने भी एसिड्स होते हैं उनके टेस्ट में एक खट्टापन होता है, टेस्ट वाइज इनमें ये क्वालिटी होती है। सेकेंड थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे कंटेन हाइड्रोजन। इनमें हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है। और जब इन एसिड्स को आगे अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब इन एसिड्स को आयनाइज किया जाता है, यानी अगर इसको वाटर में मिक्स कर दिया गया तो ये जो एसिड्स के सब्सटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको अगर वाटर में मिक्स कर देते हैं तो इसका बॉन्ड टूट जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है ना, और उस बॉन्ड की वजह से ये HCl नाम का कंपाउंड बना रहा है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास कितने? 17, यानी इट इज डेफिशिएंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इसका बॉन्ड देखोगे तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं क्रॉस बनाऊं और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए डॉट बनाऊं, जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ इस तरह का दिखेगा, जहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 + 2 + 2 + 1, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 17। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का दोनों के बीच में क्या हो जाता है? शेयरिंग हो जाती है। तो इस शेयरिंग के होने से क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। तो बाय द ऑक्टेट रूल, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बाय ऑक्टेट रूल क्लोरीन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, तो बाय डुप्लेट रूल वो भी स्टेबल हो गया, क्योंकि उसके लिए तो उसका नेक्स्ट कौन है? हीलियम, तो वो हीलियम जैसा बनना चाहेगा। और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और वो स्टेबल एलिमेंट्स में आता है। केवल यही एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन होकर के स्टेबल है, बाकी सबके लिए तो 8 रखा गया है कंडीशन, और पाया भी जाता है 8। तो ये एक्सेप्शन है हीलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम जैसा बन गया, यानी ये भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। तो दोनों स्टेबल हो गए और दोनों मिलकर के दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, और उसकी वजह से एक मॉलिक्यूल बन गया जिसको हम HCl मॉलिक्यूल कह रहे हैं। अब ये HCl मॉलिक्यूल को अगर वाटर में हम मिक्स करते हैं तो वाटर के पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एक क्वालिटी होती है, जिस क्वालिटी की वजह से उसके अंदर जो भी चीज़ आती है ना, उसके बॉन्ड को वो क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। तो जब HCl का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये वापस से अपने इंडिविजुअल स्टेट में जाता है, लेकिन अब ये एटम के स्टेट में अलग नहीं होते हैं, ये अलग होते हैं इन द स्टेट ऑफ आयंस। तो H+ आयन बनता है और Cl- आयन बनता है जब वाटर में ये मिक्स होता है।
यानी जब आयनाइज होता है। तो H प्लस आयन का फॉर्मेशन ही सबसे बड़ी पहचान है किसी भी चीज़ के एसिड होने की। अगर कहीं पे H प्लस आयन्स बन रहे हैं किसी कंपाउंड के द्वारा उसके आयनाइज होने पे, तो इसका मतलब कि वो 100% एसिड की कैटेगरी का है, वो एसिडिक सब्सटेंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। एंड थर्ड इज अबाउट द लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस के साथ क्या होता है? कलर चेंज होता है लिटमस का। विच कलर टू विच कलर? श्योर? ब्लू टू रेड। It turns blue litmus solution to red color. तो these three are the important characteristics. इसको नोट कर लो। The three important characteristics of a substance being an acid are the three important characteristics of a substance being an acid are sour taste, contains hydrogen, turns blue litmus to red. लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसको एक पेड़ से ऑब्टेन किया जाता है, एक ट्री से लिटमस को बनाया जाता है। उस ट्री का नाम क्या है? हाँ, लाइकेन। लाइकेन। तो ये तो हो गया एसिड के तीन क्वालिटीज। एग्जाम्पल भी लिख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, करेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, एंड इनके अलावा सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड, एसेटिक एसिड, CH3COOH किसका फॉर्मूला है? CH3COOH। एसिटिक एसिड को कहते हैं ना। तो चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। देन हेडिंग देना क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स classification of acids on the basis of their sources। एसिड कहाँ से मिल रहा है, कौन सा एसिड हमको कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, उसके बिहाफ पे एसिड्स दो प्रकार के होते हैं। One of them is called as organic acid, the other one is called as inorganic acid।
और पॉपुलर बाय द नेम मिनरल एसिड्स। तो दो तरह के एसिड्स जो है वो होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड किन्हें कहा जाता है? ऑर्गेनिक एसिड उन्हें कहा जाता है जो हमको प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, यानी लिविंग थिंग्स, लिविंग सब्सटेंसेस। लिविंग सब्सटेंसेस उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और जो हमको मिनरल्स से मिलते हैं, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, यानी कि जो स्टोन्स जो अर्थ में है, मिनरल्स जो अर्थ में है, उनसे जो एसिड्स बन रहे हैं उनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है या इनऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात कर लें तो लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स। जैसे आप सबने खाया है नींबू, लेमन, तो लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी जिनमें खट्टापन होता है, जैसे मौसम्बी, संतरा, ये सब जो है फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड हुआ। उसी तरह से एक होता है इमली, है ना? क्या कहते हैं इमली को इंग्लिश में? टैमरिंड। तो टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, TARTARIC। खट्टी होती है इमली, वो इसी वजह से होती है, टार्ट्रिक एसिड की वजह से। टार्ट्रिक एसिड मेरे ख्याल से मार्केट में मिलता भी है। वो क्या बोलते हैं, पानी पूरी बनाने के लिए खट्टा पानी बनाते हैं ना, तो उस पर बनाने के लिए मिलता है। देन टोमेटो। टोमेटो में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, हाँ, जितने भी एसिड रहेंगे उनमें खट्टापन तो वो उनकी क्वालिटी ही है, और ये उनके अलग अलग नाम हैं बिकॉज उनके अलग अलग फॉर्मूले काफ़ी टिपिकल हैं, इसलिए फॉर्मूले सिलेबस में नहीं है। लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से सोर्स से कौन सा एसिड किस में प्रेजेंट होता है। देन एप्पल, हाँ, और उसके साथ साथ मैलिक एसिड भी होता है इसमें। देन कर्ड, दही, ये तो सबको मालूम होगा। दही में कौन सा एसिड होता है? दही के बैक्टीरिया का नाम क्या है? दही के बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। उसी से मिलता जुलता नाम है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। अमरूद, गुआवा, इसमें होता है जो एसिड, उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। देन चींटी काटी है किसी को कभी? तो चींटी जब काटती है तो काफ़ी इचिंग होती है ना, तो वो जो इचनेस होती है वो भी एक एसिड की वजह से होती है। उसके जो स्टिंग्स होते हैं जिससे वो आपको डसता है, डंक मारता है,
तो वो जो स्टिंग्स होते हैं उसके, उसमें भी एसिड होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड। तो काली वाली चींटी काटने पे उतना दुख नहीं होता, लाल वाली पे होता है, रेड एंड्स, जिसको अंग्रेज कहते हैं, अंग्रेजी चींटी। ब्रिटिशर्स से कलर मिलता है उन लोगों को। तो रेड एंड्स जो होते हैं उनके स्टिंग में, या फिर जो बीज होती है, मधुमक्खी या हड्डा है ना, वो भी काफ़ी तगड़ा काटता है। तो उसके जो स्टिंग्स होते हैं उनमें भी ये एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। और जैसे ही फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में आता है तो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो हमें वहाँ पे पेन महसूस होने लगता है, तो इस एसिड की वजह से प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही वहाँ पे फिर चूना वगैरह रगड़ देते हैं, है ना, पहला ट्रीटमेंट यही होता है, चूना ले आओ, है ना। तो चूना या बेकिंग सोडा वगैरह जब उस पर लगा देते हैं तो वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि वो एसिड है। वो तो जहर होता है, जहर तो अलग ही चीज़ है, वो तो खतरनाक है, वहाँ चूना काम नहीं आएगा। चूना लगाओगे तो चूना लग जाएगा, तो वो तो अलग ही फॉर्मूला है, खतरनाक फॉर्मूला है। ये जो है छोटे मोटे लोग इनके पे चूना जो है वो काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो एसिड छोड़ते हैं हमारी बॉडी में, और हम वहाँ लगा रहे हैं बेस। तो एसिड और बेस का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट में क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो यानी वो एसिड की क्वालिटी को उसने ख़त्म कर दिया, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो फॉर्मिक एसिड, ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया फॉर्मिका, और फॉर्मिका का मतलब ही होता था लैटिन लैंग्वेज में रेड एंड्स, लाल चींटी का नाम ही था फॉर्मिका। तो वहाँ से फॉर्मिक वर्ड जो है वो बनाया गया। तो ये तो थे भाई ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरा हमने बात किया मिनरल एसिड्स के बारे में। मिनरल एसिड्स, तो मिनरल एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज, यानी directly in the nature, found in through the minerals, combination of minerals with other substances. And example are sulfuric acid, formula is H2SO4, 2 hydrogen 1 sulfur 4 oxygen, H2SO4. Then HCl, hydrochloric acid, HNO3, nitric acid. Then some more examples are carbonic acid, H2CO3, phosphoric acid, H3PO4, है ना। तो these have their various uses also, इनके भी कई सारे uses हैं। जैसे H2SO4 ये बैटरीज में इस्तेमाल होता है ना, जो बैटरीज चार्जिंग के लिए यूज़ की जाती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। फिर डाइज यानी कलर बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनते हैं इससे, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं, तो बहुत जगह यूज़ है इसका। HCl जो है वो साफ़ सफाई वाले इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किया जाता है। जैसे जहाँ पे कोई दाग धब्बे पड़ रहे हैं उसकी सफाई करनी है ना, क्लींजिंग प्रॉपर्टी, तो इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। तो जैसे किचन सिंक हो गया या सैनिटरी वेयर हो गए, है ना, तो इन सब की साफ़ सफाई करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हो HCl उसमें होता है। देन HNO3 का इस्तेमाल होता है ज्वेलरीज, गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उसकी साफ़ सफाई करने के लिए। फर्टिलाइज़र्स इससे भी बनते हैं और एक्सप्लोजिव्स भी बनते हैं,
और एक्सप्लोजिव जैसे TNT एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, तो ये भी इसी से बनता है। फिर H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसको सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है, आपके कोल्ड ड्रिंक में ये पाया जाता है कार्बोनिक एसिड, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे आपके कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स कर दिया गया, तो वो हाई प्रेशर पे जाकर के और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाता है, तो H2CO3 नाम का एक कंपाउंड बना लेता है। तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में उस कोल्ड ड्रिंक में आ जाता है। तो इसकी वजह से जो है कोल्ड ड्रिंक में जो फिजी इफेक्ट आता है, सोडा का जो असर देखने को मिलता है, वो इसी की वजह से होता है। देन फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को एंटी रस्ट यानी जंग ना लगे ऐसे पेंट आते हैं मार्केट में, तो उन पेंट्स को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स भी इससे बनते हैं। तो बहुत सारे इनके जो है वो यूजेस हैं। तो दीज वर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। तो पहले हमने डिस्कस किया 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड कि एसिड होने की क्या 3 पहचान है, और फिर हमने डिस्कस किया कि एसिड कहाँ से मिल रहा है, उसके बिहाफ पे 2 तरह की कैटेगरी में बटे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कितनी वैरायटीज होती है और इनऑर्गेनिक में, और इनके यूजेस क्या क्या हैं ये भी हमको मालूम है। नेक्स्ट हेडिंग देना, there is a scientist named Arrhenius. So Arrhenius theory of acids. Arrhenius theory of acids. तो ये वही है जो मैंने आपको बताया था सेकेंड पॉइंट में कि ऑल द एसिड इट कंटेन्स हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें जब भी वो आयनाइज होते हैं तो हाइड्रोजन का आयन बनता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही आर्हीनियस ने ही दिया था, तो आर्हीनियस थ्योरी में यही बताया गया। तो लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी acids are substances that dissociate or ionize to give H positive ions, when dissolved in water. तो जैसे HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, आयनाइज होकर के यानी अपने आयंस में ब्रेक हो गया, तो हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन बना लिया। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH आयनाइज हो गया तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, एसिटेट ग्रुप इसको कहते हैं। तो एसिटेट ग्रुप अलग हो गया और हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, यानी HCl टूट करके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बना रहा है, तो वो आयंस वापस से जुड़ करके HCl भी बना सकते हैं। दे कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म HCl मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन शो किया गया, सिंगल डायरेक्शन नहीं दिखाया गया, बिकॉज इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। देखना राज कौन है, 9th वाले बच्चे आए होंगे। अच्छा, सबसे बड़ा बच्चा है।
थैंक यू। नेक्स्ट हेडिंग देना बेसिस। कुछ बातें हमने एसिड्स के बारे में की, कुछ बातें बेस के बारे में भी हो जाए। तो पहली बात तो ये वो बेस नहीं है जो बेबी को पसंद है, ये अलग बेस, ये अलग बेस है। ये एक तरह का सब्सटेंस है, मतलब कि आपके आसपास चीज़ें होती हैं तो चीज़ें या तो अम्ल होती हैं या क्षारीय होती हैं। यूपी बोर्ड में चला गया, या तो एसिड होती हैं या तो बेस होती हैं। तो एसिड हमने समझ लिया, बेस समझ लो। बेस का पहला क्वालिटी ये है कि दे हैव व्हाट टेस्ट, बिटर टेस्ट, कड़वे होते हैं ये, बिटर टेस्ट। सेकेंड थिंग अबाउट देम, सोपी एंड स्लिपरी टू टच। इनके जितने भी कंपाउंड्स होंगे, whenever you'll try to feel them, they will be soapy and slippery to touch. And then what about the litmus color? रेड लिटमस को ये ब्लू बना देता है, turns red litmus to blue. इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। क्योंकि OH जो होता है ना, हाइड्रोक्सिल आयन, ये 1 नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, और कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फॉर्मूला बनाते वक्त वैलेंसीज इंटरचेंज होती हैं, तो इसलिए CaOH का ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम का नंबर 12 282, कैल्शियम का नंबर 20 2882। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम का नंबर 13 283, तो AlOH थ्राइस। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH3 अमोनिया होता है, अमोनियम बोल रहा हूँ, NH4OH, अमोनियम के लिए NH4। तो इनके भी अपने यूजेस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने नाम लिया पहला, तो इसको कॉमर्शियल नेम में इसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। कॉस्टिक सोडा यूज टू मैन्युफैक्चर सोप, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आता है। देन हमने बात की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉमर्शियल नेम इसका है कॉस्टिक पोटाश, कॉस्टिक पोटाश। तो ये यूज़ किया जाता है बैटरी में अल्कलाइन स्टोरेज, वहाँ पे अल्कलाइन नेचर भी रहना चाहिए, तो उसके लिए कॉस्टिक पोटाश का इस्तेमाल होता है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमर्शियल नेम है स्लेग लाइम। मैंने बताया था लाइम 2 तरह की होती है, एक क्विक लाइम और एक स्लेग लाइम। तो स्लेग लाइम CaOH ट्वाइस, और क्विक लाइम का फॉर्मूला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड।
तो जो स्लेक लाइम है इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में ये इस्तेमाल में आता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है। वाटर, हाँ, वाटर दो तरह का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। एक वाटर वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो ग्राउंड से निकलता है, तो वो हार्ड वाटर में कंसिडर किया जाता है। जब उससे अननेसेसरी मिनरल्स हटा दिए जाते हैं तो वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग यानी उससे अननेसेसरी मिनरल्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसमें जो है आपका स्लेक लाइम का इस्तेमाल होता है। और वाइट वॉशिंग, चूने की पुताई, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। देन हमने बात की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। इसका कॉमर्शियल नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्योंकि ये सफ़ेद दूध जैसा दिखाई देता है और मैग्नीशियम है इसमें, तो मैग्नीशिया वर्ड लगा हुआ। इसको यूज़ किया जाता है एज अ व्हाट, एज एन एंटासिड। पेट में जब जो है जलन, एसिडिटी होने लगती है तो एंटासिड पिलाया जाता है आपको, डाइजीन ना। तो उस डाइजीन में यही सब होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके फॉर्मूले को पढ़ना कभी तो उसमें देखने को मिलेगा। जेलिसिल, डाइजीन, ये सब जो आते हैं पीने वाले एंटासिड्स, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। कब्ज हो जाती है लोगों के पेट में, पेट साफ नहीं हो रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, फोमिंग एजेंट के तौर पे बनता है। फायर एक्सटिंग्विशर कई तरह के होते हैं, तो एक वैरायटी वो भी होती है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है ताकि वो बहुत ज़्यादा झाग बनाए, फोम, और उस फोम से फिर आग को कवर अप करने की कोशिश की जाती। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी, साफ सफाई करने की प्रॉपर्टी है, तो उसको जो है खिड़कियों पे दाग वगैरह लग गए, ग्लास पे दाग लग गया, उसकी सफाई करनी है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। देन लिखना अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स जैसे था वैसे ही अर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस है। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस, तो किसी भी सब्सटेंस के बेस होने की प्रॉपर्टी भी तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब वो आयनाइज करता है और उसके आयनाइज होने पर, उसके आयनाइज होने पर उसके आयंस में वन ऑफ द आयंस इज OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो अगर हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है किसी सब्सटेंस से, किसी मॉलिक्यूल के आयनाइज होने से, तो यानी वो सब्सटेंस जो है वो 100% बेस है। इन द सेम वे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल भी ले सकते हैं। CaOH ट्वाइस आयनाइजेस टू गिव Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो अगेन हाइड्रोक्साइड आयन इज प्रिपेयर्ड। तो लिखना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी bases are substances, bases are substances that dissociate, bases are substances that dissociate or ionize to give hydroxyl ion, to give hydroxyl ion when dissolved in water, when dissolved in water. Those bases which are soluble in water, next point, new point, those bases which are soluble in water, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं, they are called as alkali. It is alkali, not anarkali.
ALKALI, alkali. Some common alkalis are NaOH, KOH, NH4OH. ये कुछ एल्कली के एग्जाम्पल्स हैं. ये वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर में घुल जाते हैं. तो ओनली फ्यू ऑफ द बेसिस आर अल्कलीज, यानी सभी बेसिस में से कुछ बेसिस के अंदर ये क्वालिटी है कि वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं. सारे बेसिस में ये क्वालिटी नहीं है. तो अगर हम ये बोलें कि ऑल अल्कली आर बेसिस, तो दैट इज ट्रू. बट ऑल बेसिस आर अल्कली, तो दैट इज नॉट ट्रू. गेटिंग माई पॉइंट? सभी अल्कली जो है वो बेसिस होते हैं 100%, क्योंकि वो अल्कली है तो यानी सॉल्युबल बेस है, तो वो बेस की कैटेगरी में आएगा ही आएगा. लेकिन सारे बेसिस अल्कली होते हैं, अगर हम ये कहें तो ये गलत हो जाएगा. तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट कल.